हम आपको इंडोनेशिया की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं और इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया की कुल आबादी 27 करोड़ है, जिसमें 87.1% मुसलमान है, 10.5% ईसाई, 1.7% हिंदू और सिर्फ 0.2% बौद्ध है। लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करेंगे कि आज से सिर्फ 700 वर्ष पहले तक इसी इंडोनेशिया देश में बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्यक थे और मुसलमानों की आबादी वहां 0.2% से भी कम थी, यानी उतनी ही थी जितनी आज बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी है। उस समय पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा लोग इंडोनेशिया में रहते थे, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी तेजी से घटनी शुरू हुई और 16वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म के लोग इंडोनेशिया में यानी अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन गए और आज 21वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म इंडोनेशिया में लगभग समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमान 700 वर्ष पहले इंडोनेशिया में अल्पसंख्यक थे, वो आज वहां बहुसंख्यक हो चुके हैं और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में ही रहते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म की आबादी घट रही थी और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी, तब बौद्ध धर्म के लोगों ने बहुसंख्यक होने का अपना धर्म निभाया और चाहते हुए भी धर्म परिवर्तन और दूसरी गतिविधियों का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने साथ दूसरे जो धर्म है उन्हें भी फलने फूलने दिया और इस उदार रवैये के कारण इंडोनेशिया में बौद्ध बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बन गए और मुसलमान अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बन गए। और यही चर्चा और चिंता अब भारत को लेकर व्यक्त की जा रही है और उस रिपोर्ट पर आजकल बड़ा हंगामा हो रहा है, बड़ा विरोध और विवाद हो रहा है, जिसमें भारत में हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर की बात बताई गई है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है और अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1950 से 2015 के बीच 65 वर्षों में भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% कम हुई, यानी हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% कम हुई और मुसलमानों की हिस्सेदारी इन्हीं 65 वर्षों में 43.15% बढ़ गई और इसे रेट ऑफ चेंज इन शेयर के तौर पर यहां बताया गया है। वर्ष 1950 में भारत में 84.68% हिंदू थे, जो वर्ष 2015 में 78.06% रह गए, जबकि वर्ष 1950 में भारत में 9.84% मुसलमान थे, जो वर्ष 2015 में 14.09% हो गए। मुसलमानों के अलावा इन 65 वर्षों में सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। सिख 6.58%, ईसाई 5.38% और बौद्ध धर्म के लोगों की हिस्सेदारी 0.75% हमारे देश में बढ़ गई और ये सारे वो धर्म हैं जिन्हें भारत में अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है। अमेरिका जैसे देश अक्सर भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जताते रहते हैं, कहते हैं कि अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित नहीं है, उनका दमन हो रहा है। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि हमारे देश में सभी अल्पसंख्यक वर्गों की आबादी बढ़ रही है, जबकि बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी घट रही है। इससे भी बड़ी बात यह कि हमारे देश में असली अल्पसंख्यक असल में पारसी धर्म के लोग होने चाहिए, जिनकी अपनी आबादी में हिस्सेदारी वर्ष 1950 से 2015 के बीच 85% कम हो गई। लेकिन इसके बावजूद पारसी धर्म के लोग न तो कभी आरक्षण के लिए कोई आंदोलन करते हैं, न ही अल्पसंख्यक होने के लिए सरकारों से कोई विशेष सुविधाएं, आरक्षण मांगते हैं या फिर ये कहते हैं कि वो असुरक्षित महसूस करते हैं। बल्कि पारसी धर्म के लोग तो अपने आप को अल्पसंख्यक मानते ही नहीं है, वो अपने आप को वैसे ही मानते हैं जैसे यहां बहुसंख्यक आबादी है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, यानी जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी इस्लाम को मानती है, वहां भारत की तुलना में उल्टा हो रहा है
और इन देशों में बहुसंख्यकों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है इस्लामिक देशों में। बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमानों की हिस्सेदारी 18% बढ़ गई। वहां मुसलमान 74.2% से 88% हो गए, जबकि अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी बांग्लादेश में 66% कम हो गई और वहां 23% हिंदुओं से अब सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बहुसंख्यक हनफी मुसलमानों की हिस्सेदारी वर्ष 1950 से 2015 के बीच 3.75% बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान वहां हिंदुओं की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 80% कम हो गई और अब पाकिस्तान में 2% से भी कम हिंदू बचे हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में जब अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी औसतन 22% बढ़ी है, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा की दर से कम हुई है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन देशों में अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं बल्कि अल्पसंख्यक हैं हिंदू। और इन आंकड़ों से आज आप ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार इन देशों के हिंदुओं को हमारे देश की नागरिकता देने के लिए CAA कानून क्यों लेकर आई, क्योंकि इन देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हुए और उन्हें अपनी जान बचाकर बाहर शरण लेने के लिए भागना पड़ा, भारत आना पड़ा। तो अगर आप देखें, ये सारे जो हिंदू हैं पाकिस्तान में इतनी तेजी से कम कैसे हो गए 80%। इनमें बहुत सारे हिंदुओं को वहीं मार दिया गया, बहुत सारे हिंदू अपनी जान बचाकर पाकिस्तान छोड़कर भाग गए और बहुत सारे हिंदू ऐसे भी हैं जिन्होंने मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जब भारत की आबादी में अल्पसंख्यक मुसलमानों की हिस्सेदारी 43% बढ़ी है, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी खतरनाक रूप से कम हुई है, जिससे यह पता चलता है कि हिंदू बाहुल भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान तो सुरक्षित हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है। और ये जितने भी पश्चिमी देश हैं, इन्हें भारत में अल्पसंख्यकों की तो बड़ी चिंता है, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों की चिंता इन्हें नहीं है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दुनिया में भारत के बाद सिर्फ नेपाल इकलौता ऐसा देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन नेपाल की आबादी में भी बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी तेजी से कम हो रही है और अल्पसंख्यक मुसलमानों की हिस्सेदारी में 80% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1950 में नेपाल में 84% हिंदू थे, जो 2015 में 81% रह गए, जबकि इसी दौरान वर्ष 1950 में नेपाल में सिर्फ 2.6% मुसलमान थे, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 4.6% हो गए। इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया में भारत और नेपाल ये दो देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं और वहां आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम हो रही है और हिंदुओं की जगह मुसलमानों की आबादी इन देशों में तेजी से बढ़ रही है। और यहां बात सिर्फ इन दो देशों की नहीं है। इस रिपोर्ट में दुनिया के कुल 167 देशों की जनसंख्या में हुए बदलावों का अध्ययन किया गया और यह बताती है रिपोर्ट कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विस्तार इस्लाम धर्म का हो रहा है। इस समय दुनिया में 38 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और उनकी आबादी 75% से ज्यादा है। इन 38 देशों में से 25 देशों की आबादी में बहुसंख्यक मुसलमानों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के 94 ईसाई बाहुल देशों में से 77 देशों में बहुसंख्यक ईसाई धर्म की आबादी घटी है और सिर्फ 17 देशों में बहुसंख्यक ईसाई धर्म की आबादी बढ़ी है। और पूरी दुनिया में भारत और नेपाल के रूप में जो दो हिंदू बहुल देश हैं, भारत और नेपाल, वहां हिंदू बहुसंख्यकों की आबादी कम हुई है। यानी अलग अलग धर्मों के बीच दुनिया में जो धर्म युद्ध इस समय लड़ा जा रहा है, उसमें सबसे आगे इस्लाम धर्म है, दूसरे नंबर पर ईसाई धर्म है, तीसरे नंबर पर बौद्ध धर्म है, चौथे नंबर पर चीन का लोक धर्म है और सारे धर्मों में केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चल रहा है और जिसकी आबादी तेजी से घट रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर भारत में चर्चा नहीं हो रही, बल्कि इस पर राजनीतिक विवाद हो रहा है। और क्या राजनीतिक विवाद है, आप जरा देखिए। आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई,
मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से। यह जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। चुनावी दौर में सर्वे आया है, अभी कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई बात देश में स्वीकार नहीं है, वो मंगलसूत्र पे आ गए, फिर भैंस पे आ गए, फिर मकान पे आ गए, फिर साइकिल पे आ गए, फिर मुसलमान पे आ गए, फिर पाकिस्तान भी चले गए, लेकिन देश बदलाव चाहता है। तो इस रिपोर्ट में जो भी बताया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत में आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और इस रिपोर्ट की जो टाइमिंग है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी या फिर कह लीजिए सरकार लोगों को पोलराइज करना चाहती है। तुष्टीकरण के खिलाफ यह रिपोर्ट लाई गई है। आज कुछ लोग इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का जो दावा है, यह गलत है, ये आंकड़े गलत है। तो इन आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्ष 1951 से 2011 के बीच हुई जनगणनाओं की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1951 में हमारे देश में 9.7% मुसलमान थे, 1961 में 10.7%, 1971 में 11.2%, 1981 में 11.4%, वर्ष 1991 में 12.1%, फिर 2001 में 13.4% और 2011 में हमारे देश में 14.2% मुसलमान थे, जिससे आपको यह पता चल सकता है कि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जब मुसलमानों की आबादी एक बार के लिए भी घटी हो। एक भी दशक आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जब मुसलमानों की आबादी घटी हो। देखिए 9, 10, 11, 11.2, 11.4, 12, 13, 14 लगातार उनकी जो प्रतिशत है आबादी में वो लगातार बढ़ी है। लेकिन अगर आप हिंदुओं की जनसंख्या का आंकड़ा देखेंगे तो वर्ष 1951 में 84% यह था, धीरे धीरे हर 10 वर्ष में यह कम होता गया और 2011 में यह 79.8% पर पहुंच गया। और ये भारतीय जनगणना के वो आंकड़े हैं जो कांग्रेस की सरकारों ने ही करवाई थी। ये सारी जनगणनाएं ज्यादातर कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुई हैं। 1951 से 2011 के बीच हमारे देश में 7 बार जनगणना कराई गई, जिनमें से 6 बार यह जनगणना कांग्रेस की सरकारों में हुई। इसके अलावा आज जब हमारे देश में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत में हिंदुओं की आबादी घटना और मुसलमानों की आबादी बढ़ना कोई मुद्दा ही नहीं है, तो आज उन लोगों को हम कुछ और आंकड़े दिखाना चाहते हैं। वर्ष 1200 में, अब यह बात आप हमारी ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 1200 में जब भारत की जनसंख्या 15 करोड़ थी, तब देश में सिर्फ 4 लाख यानी 0.3% मुसलमान थे। 200 वर्षों के बाद वर्ष 1400 में जब भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थी, तब देश में मुसलमानों की आबादी 32 लाख हो गई, यानी लगभग 2%। इसके बाद हमारे देश में मुगलों का शासन आया और देखते ही देखते लगभग 500 वर्षों में मुसलमानों की आबादी भारत में 20% हो गई। आजादी से 6 वर्ष पहले जब वर्ष 1941 में भारत की जनगणना हुई, तब देश की आबादी 38 करोड़ 90 लाख थी। यह भी ध्यान से आप सुनिएगा, तब थी देश की आबादी 38 करोड़ 90 लाख, जिनमें 9 करोड़ 40 लाख यानी 24.3% मुसलमान थे। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ष 1200 में
जहां भारत में सिर्फ 4 लाख यानी 0.3% मुसलमान आबादी थी, वो 741 वर्षों में बढ़कर 4 लाख से 9 करोड़ 40 लाख यानी अविभाजित भारत की आबादी का 24% हो गए। भारत के विभाजन के बाद देश में मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ यानी लगभग 9% रह गई, क्योंकि बाकी के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, और जब वो पाकिस्तान चले गए तो हमारे यहां लगभग 3 करोड़ मुसलमान बचे। लेकिन आज पिछले 73 वर्षों में हमारे देश में मुसलमानों की यही आबादी 3.5 करोड़ से 20 करोड़ पहुंच गई है, जो देश की कुल आबादी का 14% से ज्यादा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की इतनी राजनीति क्यों होती है। लेकिन आज हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, और हमारे सारे दर्शकों से, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी धर्म मानते हैं, आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम ये जो हमने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई है, ये इसलिए नहीं है कि हम मुसलमानों की बढ़ती आबादी के खिलाफ हैं, या इससे हमें कोई परेशानी है, या इससे देश में कोई परेशानी है। बिल्कुल नहीं। ये आंकड़े सिर्फ आपको जनसंख्या का एक पैटर्न दिखाते हैं, और इसमें ये ना किसी के खिलाफ है ना किसी के पक्ष में है, ये सिर्फ आंकड़े हैं। और ये आंकड़े दिखाने के पीछे हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो विपक्षी नेता मुसलमानों को असुरक्षित बताने की राजनीति 75 वर्षों से करते आए हैं, उस राजनीति का मकसद असल में कुछ और होता है, और आज भी कुछ नेता यही बात कर रहे हैं। तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, और खास तौर पर हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आज जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि इसमें कोई आपत्ति है। हम ये बताना चाहते हैं कि एक पूरा नैरेटिव, एक पूरी कहानी गढ़ी जाती है हमारे देश में मुसलमानों को लेकर। ये कहानी पाकिस्तान गढ़ता है, ये कहानी पश्चिमी देश गढ़ते हैं, पश्चिमी देशों का मीडिया, अमेरिका जैसे देश जो बार बार ऐसी रिपोर्ट्स पेश करते हैं और बताते हैं कि हमारे देश में यानी भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। लेकिन ये आंकड़े कुछ और कहते हैं। हमारी मंशा आपको सिर्फ ये बताने की है, और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है, असल में ये आम लोगों का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नेताओं का मुद्दा है। और इस मुद्दे पर हमारे देश में आज नहीं, 1950 से लेकर अब तक लगातार राजनीति होती है, और इसी मुद्दे को लेकर हमारे देश में बहुत सारे पार्टियों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, यानी सारी आबादी को एक जैसा समान रूप से नहीं देखा गया। और इस बात को हैदराबाद की इस खबर से आप आज समझ पाएंगे, जहां 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की आज चर्चा हो रही है। देखिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ वर्ष 2013 में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला एक बड़ा कुख्यात बयान दिया था, जिस पर हैदराबाद में एक बार फिर से आजकल राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। और बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने कहा है कि आपको अगर 15 मिनट लगेंगे तो हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, हमारे हाथ सिर्फ 15 सेकंड तक खोल दीजिए और फिर देखिए कि हम क्या करते हैं। पहले उनका यह विवादित बयान आप सुनिए। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मंच पे आ गए। तो ये पूरा विवाद शुरू हुआ था असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने जब कहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। अब उसके जवाब में नवनीत राणा जी कह रही हैं कि 15 मिनट छोड़िए, 15 सेकंड पुलिस हटा लीजिए और देखिए हम क्या कहते हैं। आज फिर इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि 15 सेकंड क्या, आप 15 घंटे ले लीजिए, आपसे डरता कौन है। मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है।
तो असल में हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता इस तरह के विवादित बयान देते हैं और फिर ऐसे बयानों के आधार पर वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। दो संप्रदायों को, दो धर्मों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वो चाहते हैं कि इनमें आपस में लड़ाई हो, पोलराइजेशन हो जाए और इस आधार पर वो चुनाव जीत जाए। तो हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की राजनीति को सिर्फ इस देश की जनता ही खत्म करा सकती है। इस तरह की राजनीति को इस देश की जनता ही बंद करा सकती है। अगर आप इसके आधार पर वोट देना बंद कर देंगे तो नेता भी अपने आप ऐसे बयान देना बंद कर देंगे, क्योंकि नेता इस तरह के बयान सिर्फ वोटों के लिए देते हैं।